अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील TFD स्पोर्ट्स के साथ हाजिर है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, काइंडली सब्सक्राइब इट, गिव योर कमेंट्स एंड लाइक इट एंड शेयर इट। PSL इज गोइंग टू स्टार्ट, कहते हैं कि 5 जून से होगा, पता नहीं, अभी उन्होंने शेड्यूल तो दिया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये शुरू हो गया है और 270 के करीब खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर्स, टेक्निकल स्टाफ और आर इन अबू धाबी। कुछ हिकअप्स हैं, वो हिकअप्स भी रिमूव हो जाएंगी। देन कराची में होने वाला PSL 14 मैचेस के बाद जो सस्पेंड किया गया था, अबू धाबी के मैदानों में नजर आएगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं, लोग इनको कहते हैं बेंगलोर के हीरो। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ए गुड टर्मिनोलॉजी, ही इज द हीरो ऑफ पाकिस्तान। इकबाल कासिम। बेंगलोर का हीरो क्या होता है? इन्होंने दुनिया क्रिकेट में ना सिर्फ नाम कमाया, बल्कि अपनी शराफत से, अपनी इंटीग्रिटी को कभी भी डाउट में आने नहीं दिया। ही हैज बीन सिलेक्शन हेड ऑफ द सिलेक्शन कमिटी मेनी टाइम्स, लेकिन जब बात आई नफ्स पे तो उन्होंने खैर आबाद कहा और सलाम कहा। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन, ए थॉरो जेंटलमैन। इकबाल कासिम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। इकबाल कासिम साहब, ये PSL अब शुरू होने जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपका क्या ख्याल है कि ये जो PSL में रुकावटें आई, हिकअप्स हुई, इससे ये ब्रांड पॉपुलर हुआ या उस पर कोई डाउट या कोई धब्बा लगा? मेरा ख्याल है कि देखिए ये डिफरेंट स्टेजेस पे इसको हम इवेल्युएट करें कि जब पाकिस्तान में ये हो रहा था तो उस वक्त जो मैचेस थे उस दरमियान में कुछ कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है ना, वो हमारे लिए बैड इफ़ेक्ट किया उसने। इंटरनेशनली हमारी काफ़ी उसमें वो हुई, बुराई हुई, मगर बाद में ये अच्छा फैसला किया कि उन्होंने उसको मनसूख कर दिया। अगर उसको उसी में पैराए में चलते रहते तो और पता नहीं कितना डैमेज होना था, ये इससे अल्लाह ने बचाया। उसके बाद खामोशी थी, गैप था, और जब हालात थोड़े से बेहतर हुए दूसरे जगहों पर, IPL बीच में बंद हो गई, वो हमें सपोर्ट कर गई कि हमारा कॉज जो था वो बिल्कुल सही था, कि हमने भी जो है वो मामला जो है वो सही तरीके से हैंडल कर लिए और खैरियत हुई। अब सूरत हाल ये है कि PCB ने ये, क्योंकि फ्रेंचाइज का काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और प्लस TV वालों ने जो टाइकून्स हैं उन्होंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है खिलाड़ियों ने बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पूरा सब अपनी जान मान मारी है उन्होंने बेचारों ने, तो इसका मंतकी अंजाम तो होना ही था किसी न किसी तरीके से। तो PCB को आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने गूनगू तमाम मसाइल के बावजूद ये बेड़ा उठाया कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, और उन्होंने दुबई और अबू धाबी और मिडल ईस्ट कंट्री में मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑप्शंस देखे, श्रीलंका के देखे, जो अखबारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक, और ये ऑप्शन हुआ, और आखिरी लम्हे तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये ना हो पाए, हिकअप्स बहुत थे, मगर आई थिंक अभी जो इस वक्त 90% 95% जो है मसाइल उन्होंने हल कर दिए हैं और गो हेड हो गया है, और होपफुली इंशाल्लाह ये PSL जो है वो पाए तक पहुँच जाएगा। इकबाल साहब, बहुत अच्छी बात की कि PCB को क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन एक बात ये भी है कि लॉट ऑफ फस हैज बीन क्रिएटेड बाय द मीडिया का भी रोल इसमें थोड़ा सा मैं डाउट रहूँगा। मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूँ कि अनकन्फर्म सोर्सेज से उन्होंने स्टोरीज को फ्लोट की। ये प्रोग्राम आपके तहत आ रहा है नया नाज़ाबाद के ताउन से। मैं ये भी बताता चलूँ, इकबाल कासिम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने बायो सिक्योर बबल को ब्रीच किया। अब अबू धाबी में ये है कि अबू धाबी में 3 बायो सिक्योर बबल्स काम करेंगे, प्लेयर्स के लिए अलग, ब्रॉडकास्टर्स के लिए अलग, टेक्निकल स्टाफ के लिए अलग। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं ये भी कहता हूँ कि नसीम शाह प्लेयर थे जिन्होंने वायलेट किया बायो सिक्योर बबल को, और उनको PCB ने कहा हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, हम इनको हटा रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फ्रेंचाइजेस ने आके उनसे बात की और इनको वापस ले लिया गया। इस टाइप के स्टेप्स मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए इकबाल साहब, बात यह है कि ये जो कोविड है ये कोई पुरानी चीज़ तो है नहीं, ये नई एक वबा है जो दुनिया में फैली है, और हर मुल्क इसको एक्सपीरियंस कर रहा है अपने लिहाज से। हर मुल्क अपने लिहाज से इसके
اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے ان ڈیمیجز کو کنٹرول کیا جائے, چیزوں کو کس طریقے سے اسٹریم لائن کیا جائے, کاروبار کو کیسے چلایا جائے, پبلک کو کیسے دیکھا جائے. تو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. آئی ایم شیور کہ بہت سارے بورڈوں نے بہت جلدی, جہاں جیسے انگلینڈ تھا, انہوں نے بہت جلدی اس کو پک اپ کر لیا. انہوں نے بہت اچھی طریقے سے دوبارہ ہماری سیریز بھی کرائی, اور نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے, اب میں اخبار میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے اپنے اسپیکٹیٹر کو دیکھنے کی. تو اتنا عرصہ لگا انہیں. پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی میرا خیال ہے اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا کہ آئندہ ہونے والی PSL اس میں تمام پروویژنز ہونے چاہیے. جو مسٹیکس ہوئی ہیں اس کو دور کرنا چاہیے, اور اگر ایسا خدا نخواستہ اگر یہ وبا نہیں ختم ہوتی اور دوبارہ سے ایرپٹ ہوتی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, اس کی تمام تدابیر اور احتیاط, اور اس کے لیے جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ ان ایڈوانس ہونا چاہیے, اور A پلان, B پلان, C پلان سارے پہلے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اینڈ موقع پہ کریں. تو ہم شیور انسان لرن کرتا ہے. ہم پریٹی شیور ہم جتنی بھی ان کی وہ کریں وہ کم ہے, کہ اگر ہم ان کو چاہیں تو برائی کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میڈیا نے شروع میں اس کو ایسے ہی لیا اور انہوں نے کافی ان کے اوپر تنقید کی, مگر لیٹر پارٹ میں جب IPL وغیرہ ہوا تو پھر وہ انہوں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ معاملات جو ہے نا واقعی آسان نہیں ہیں. تو اب ایوری بڈی از کوآپریٹنگ, اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں پاکستان کی عزت اگر خیر و عافیت سے ہو جائے گا تو اس میں ہمارے ملک کا نام ہے. اب اس وقت تو ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے جو بھی یہ کام ہے مکمل ہو جائے اور عزت کے ساتھ ہو جائے. بالکل اقبال بھائی صاحب, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ عزت کے ساتھ ہو جائے. اور یہ بڑھیا, ابھی تک 25 ایسے ہیں لوگ جن کو ویزاز نہیں ملے ہیں, ان میں 10 کھلاڑی بھی ہیں, اور اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز بھی ہیں, کافی لوگ ہیں, حسنین ہیں جو نہیں گئے. اقبال قاسم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں جو نیگیٹیوٹی تو بڑی آسانی سے پھیل جاتی ہے, لیکن PCB نے چیلنج کے طور پہ اس کو لیا ہے. لوگوں کے اسٹیکس لگے ہوئے ہیں, لاٹ آف منی از انوالوڈ, اور ساری بات ہے کہ PSL کے برانڈ کا نام تھا, 6th ایڈیشن تھا, اس کو کرانا تھا. اور اسپیس ہے نہیں. پاکستان کی ٹیم انگلینڈ جائے گی, اس کے بعد T20 ورلڈ چیمپئن شپ شروع ہو جائے گا, مختلف ٹیمیں, مختلف کھلاڑی جو ہیں اس میں انوالو ہوں گے. اقبال قاسم صاحب, ڈی پلسز آ رہے ہیں, ملر آ رہے ہیں, ہاں, اور پھر اینڈری رسل آ رہے ہیں, بڑے نام تو اب بھی آ رہے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے جو یہ خواہ تھا کہ جناب صرف یہ پاکستانی برانڈ بن جائے گا, آپ کیا خیال ہے, اس سے ایگریویٹ ہوگا, اس پہ انہینسمنٹ ہوگی مزید؟ دیکھیں, اگر یہ وبا جو ہے سب کانٹیننٹ تک رہتی یا ایشیا تک رہتی تو پھر تو یہ شاید یہ دوسرے ملک کے کھلاڑی جو ہے نا وہ آتے ہوئے گھبراتے ہیں. اب تو ہر کنٹری نے ایکسپیرینس کر لیا ہے, تو لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے, جی آپ کے یہاں تو کووڈ ہے, آپ خود بھی اس سے گزرے ہیں. تو اب یہ کامن ہو گیا سب کے لیے. بالکل صحیح. اس لیے اب کوئی ایکسکیوزز کسی کے پاس ہیں نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب صرف انتظامات کے اوپر ایکسکیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اچھی کمپنی کو دیا ہے, فارن کمپنیز ہیں جو اس کی ماہر ہیں, ان کو آپ نے دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم مطمئن ہیں آ جائیں گے. اگر آپ نے ایسی کوئی ایسی کمپنی کو جو مس ہینڈل کر سکتی ہیں ان کو دیا ہے, یا ان کی ریپوٹیشن نہیں ہے, تو وہ شاید پھر لوگ آنے میں گھبرائیں. تو اس لیے ٹاپ کلاس کی جو کمپنیز ہیں ان کو دینا چاہیے, اور ببل پروف یہ معاملہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو, سب آ کے کھیلیں. ہاں, میں اقبال قاسم صاحب کا کہنا بالکل صحیح ہے. 50 ٹیسٹ, 171 ٹیسٹ وکٹ. اس زمانے میں جب پاکستان 1.5 سال 2 سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا تھا, پاکستان کی ڈیڈلی وکٹس پہ جہاں بیٹنگ پیراڈائز ہوتا تھا, اقبال قاسم نے لیفٹ آرم اپنے جوہر دکھائے. 171 وکٹ 50 ٹیسٹ میں, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. اقبال قاسم صاحب, آپ ایسوسیٹ ہونا چاہیں گے PSL سے؟ دیکھیے اقبال بھائی, میں تو ہر صورت میں باہر ہوں. لیکن آپ کا جو سینٹر تھا اس کے بھی آپ ہیڈ رہے, آپ سلیکشن کمیٹی میں رہے. آپ کے متعلق ایک بڑی اچھی ایک بات یہ تھی کہ جب آپ نے ریزائن کیا تو ایک جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ نیشنل بینک کے جو گراؤنڈ ہے وہاں اقبال قاسم صاحب تھے, اور ایک خاتون واک کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ ہر 6 مہینے بعد آپ ریزائن کرتے تھے, ہر 6 مہینے کے بعد آپ ریزائن کرتے ہیں. اس جرنلسٹ نے اقبال قاسم صاحب سے پوچھا, بھائی آپ یہ خاتون آپ بولے جا رہی ہیں, آپ
जवाब क्यों नहीं देते? कहेंगे यार ये मेरी बीवी है। तो मतलब सारा ये है कि इकबाल कासिम साहब एक जेंटलमैन है, PSL के ब्रांड के साथ रहते हैं। अच्छा, आपने कभी नया नाज़ाबाद गए हैं आप? जी मैं क्या, पहले मैं एक थोड़ी सी बात कर लूँ आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवाल अच्छा किया आपने, वाजिब मैं क्लियर कर दूँ। रिज़ाइन करना जो है हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों इसको ऐप समझा जाता है। मेरा ख्याल है कि अगर मैंने ऐप के तौर पे नहीं कहा, नहीं, आप जनरली, हाँ। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। लोग मुझे, आपसे नहीं, मुझे, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि सब मुझसे सवाल करते हैं कि यार आपको लगाते हैं, आप छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ देखिए सर, कायदा ही होता है कि जब कभी कोई हेड चेंज होगा, इसमें आपके पर अगर कोई जिम्मेदारी, तो सबसे पहले आप उससे मिलेंगे, आप उससे कहेंगे सर ये मैं चीफ सेलेक्टर था, ये फलां जनरल साहब के ज़माने में या किसी और के ज़माने में, अब आप आएँ तो ऑब्वियसली बात है आप चाहेंगे अपनी टीम बनाएं। तो मैं हाजिर हूँ, ये इस्तीफ़ा है मेरा, आप चाहें तो आप बदल दें मुझे, आप चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं, आप कहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं, ये होना चाहिए, ये कायदा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है और एक सीरीज़ के लिए आपकी टीम, या 2 सीरीज़ या 4 सीरीज़ के लिए आपको मुंतखब किया जाता है और आप टीम बनाते हैं, मगर वो टीम डिलीवर नहीं करती है। लेट्स सपोज आप 13-14 मैच और 12 मैच हार गए आप, तो क्या आप समझते फिर भी मुझे चिपक के रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, फिर मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यार ठीक है, ये टीम ने मैंने सेलेक्ट की थी, नहीं अच्छा परफॉर्म किया, लेट्स गिव अदर फेलो चांस, वो आए, वो टीम बनाए। मैं इसका कायल हूँ कि हर एक को मौका मिलना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं डिलीवर करते हैं, आप दूसरे को मौका दें, आप दूसरी पोजीशन में चले जाएँ, कोई और काम कर लें। कोई जरूरत थोड़ी है कि आप सिलेक्शन में ही, हो सकता है आप कोचिंग में अच्छे हो सकता है आप मैनेजमेंट में अच्छे हो। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसमें बुरा मानना चाहिए, और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। अगर आप एक जगह चिपक जाएंगे तो फिर क्या होगा कि 12 साल तक अगर कोच रहेंगे और टीम हारती रहेगी तो लोग आपको बुरा भला ही कहते रहेंगे, उसका फ़ायदा कोई। बिल्कुल। आपसे मैं क्या सवाल कर रहा था, नया नाज़ाबाद का आपने विजिट किया है जी? क्रिकेट ग्राउंड कैसा लगा आपको? बेहतरीन ग्राउंड है, और आप समझ लें जंगल में मंगल है, पूरा बेहतरीन किस्म का ग्राउंड है, और पवेलियन बहुत अच्छी है। आरिफ हबीब साहब ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि वहाँ आबादी भी अब हो गई है, और ये आने वाले दिनों में ये ब्लेसिंग होगी, और ये ऐसी जगह होगी जो लोग वहाँ जाके फैमिलीज़ के साथ जाके बैठ के देखेंगे, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर बनाया है उन्होंने, वो पूरा न्यूजीलैंड के को कॉपी है उन्होंने, कि वो सीटिंग कम रखी है उन्होंने ग्रास से, और जो ले डाउन किया पूरा डिज़ाइन, वो पूरा अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि, और लाइटिंग भी है, रात को भी मैचेस हो सकते हैं, पहाड़ों का मंजर है, आप वो मतलब वो एक अच्छी सीनरी है। एक ख़ास तौर पे ये कराची इतना मशहूर तरीन शहर है कि जब इसमें हालात बेहतर होंगे और जब लोग क्रिकेट खेलेंगे और रात को जाके देखेंगे मैच, तो बहुत मज़ा आएगा, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। और हम तो बीच में जाते भी रहे जब हालात थे, तो बहुत अच्छा वहाँ मैचेस भी खेले, और इट्स ए गुड एडिशन टू द कराची ग्राउंड्स। वेरी गुड, थैंक यू। इकबाल कासिम साहब ये कह रहे हैं, जो क्रिकेटर हैं और जो जिनको समझ बूझ भी है ग्राउंड्स की भी, क्रिकेट की भी, गेम की भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि PSL 7 अगर ना तो PSL 8 में शायद नाज़ाबाद को भी कोई एक आध मैच मिल जाए। हमारी दुआ तो यही है। इकबाल कासिम साहब, आई डोंट हैव गॉट एनी वर्ड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपने जिस अंदाज से थॉट प्रोवोकिंग अंदाज में चीज़ों को डिस्क्राइब किया, इट्स मेरे व्यूवर यकीनन इसको इंटरेस्ट से देखेंगे। एंड अगेन इकबाल जमील को अगले प्रोग्राम तक के लिए, जो करीब कल या परसों होगा, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इकबाल कासिम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। अस्सलाम वालेकुम।